वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ माय ट्यूटोरियल सीरीज़, जिसमें हम स्काईफाई रोबोट क्रिएट करेंगे। और पार्ट 1 में हमने रोबोट के हेड को क्रिएट किया था और इस पार्ट में हम रोबोट के नेक को क्रिएट करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो में कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने मॉडल के हेड को सेलेक्ट करना है और टेप प्रेस करके इसके एडिट मोड पे चले जाना है और फेस सिलेक्शन मोड पे जाके ये वाला फेस सेलेक्ट करके हम फ्रंट व्यू पे आते हैं। आने के बाद इसे Shift+D करके डुप्लिकेट कर लेंगे और G और Z प्रेस करके हम इन्हें Z एक्सिस पे मूव कर लेंगे और S प्रेस करके हम क्या करेंगे, इसको स्केल करेंगे तकरीबन इतना सा। और साइड व्यू पे जाके हम इसे स्केल करते हैं S प्रेस करके तकरीबन इतना सा और लेफ़्ट क्लिक से इसे कंफर्म कर देंगे। फ्रंट व्यू पे जाके हम इसको थोड़ा X एक्सिस पे हम इसे थोड़ा स्केल करेंगे और E प्रेस करके Z एक्सिस पे हम इसे एक्सट्रूड कर लेंगे। करने के बाद हमारा नेक तकरीबन रेडी हो गया। तो हम इसमें मज़ीद डिटेल ऐड करेंगे तो हम ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे और Shift+D करके डुप्लिकेट कर लेंगे और इसे G प्रेस करके हम इसे एडजस्ट कर लेंगे और इसके साइड व्यू पे आके इसको G प्रेस करके इसको हम Z एक्सिस पे मूव करते हैं तकरीबन इतना सा और Y एक्सिस पे भी मूव करते हैं और E प्रेस करके हम इसे एक्सट्रूड कर लेंगे। एक्सट्रूड करने के बाद हम L प्रेस करके क्यूब को सिलेक्ट करेंगे और Shift+N करके इसे नॉर्मल कर देंगे। अब हम हेड के इंटीरियर वाले पार्ट पे जाके इसके अंदर वाले फेसेस जिनको हमें नीड नहीं है उनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब हम L प्रेस करके सबको सिलेक्ट करेंगे और Shift+N करके इसे नॉर्मल कर देंगे। अब हम इसमें मज़ीद डिटेलिंग ऐड करेंगे तो हम ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे और I प्रेस करके इसे इंक्लूड कर लेंगे। करने के बाद तकरीबन इतना सा इंक्लूड कर लेंगे और लेफ़्ट क्लिक से इसे कंफर्म कर लेंगे और इसे हम G और Y प्रेस करके Y एक्सिस पे इसे ग्रैब कर लेंगे। मूव करने के बाद लेफ़्ट क्लिक से कंफर्म कर देंगे। इसे Y एक्सिस पे थोड़ा स्केल भी कर लेंगे। करने के बाद हम इसके साइड व्यू पे चले जाते हैं और इसे एक्सट्रूड कर लेंगे। तो हमने और डिटेल्स ऐड की। करने के बाद अब हम इसके रोटेटिंग वाला पार्ट बनाएंगे। तो हम फ्रंट व्यू पे जाते हैं और Shift+C करके कर्सर को सेंटर पॉइंट पे सिलेक्ट करते हैं। तो हम ऐड में जाके एक सिलेंडर ऐड करते हैं और इसे G प्रेस करके ग्रैब करते हैं और R और Y प्रेस करके इसे 90 डिग्री रोटेट करवाएंगे। इसके अब हम इसके ऑब्जेक्ट में जाके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके सेट ओरिजिन पे जाके हम ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देंगे और ऐड में जाके जनरेट में जाके मिरर मॉडिफाई ऐड करेंगे और इसे Z एक्सिस पे करके X और Y को हम टर्न ऑफ कर देंगे। तो हमें इनके फेसेस की ज़रूरत नहीं है तो हम इनके फेसेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और L से हम सबको सिलेक्ट करेंगे सिलेंडर को, इसे G करके ग्रैब करेंगे और इसकी क्लिपिंग को टर्न ऑन कर देंगे और इस पर मिरर मॉडिफायर अप्लाई हो गया है। तो हम इसे अब क्या करेंगे, स्केल करेंगे S प्रेस करके और फ्रंट व्यू पे आके हम इसे G प्रेस करके ग्रैब कर लेंगे। ग्रैब करके हम इसे नीचे लेके जाएंगे। करने के बाद हम इसे S प्रेस करके थोड़ा और स्केल करेंगे और S प्रेस करके X प्रेस करके हम इसे X एक्सिस पे स्केल कर लेंगे। करने के बाद हम इतना स्केल करके लेफ़्ट क्लिक से इसे कंफर्म कर देंगे और तो हम इसके साइड व्यू पे आते हैं और G प्रेस करके इसे ग्रैब करके सेंटर में लाते हैं और लेफ़्ट क्लिक से कंफर्म कर देंगे। करने के बाद हमें जूम करके यहाँ पे चला जाता और एज मोड पे जाके ये वाली एज को सेलेक्ट करके हम इसे E प्रेस करके एक्सट्रूड कर लेंगे और तकरीबन इतना एक्सट्रूड करके हम इसे कंफर्म करेंगे और फिर से E प्रेस करके एक्सट्रूड करेंगे और फिर से E प्रेस करके हम S प्रेस करके इसको स्केल कर देंगे तकरीबन इतना सा और लेफ़्ट क्लिक से इसे कंफर्म कर देंगे। करने के बाद फिर से E प्रेस करके हम इसे एक्सट्रूड कर लेंगे तकरीबन इतना और लेफ़्ट क्लिक से कंफर्म कर देंगे। करने के बाद अब हम इसके साइड व्यू पे आते हैं और अब हम इसमें डिज़ाइंस बनाएंगे।
तो मैं फेस सिलेक्शन मोड पे जाता हूँ और इसको आई प्रेस करके इंट्रूड कर लूँगा। करने के बाद मैं ई प्रेस करके इसे एक्सट्रूड कर लूँगा, थोड़ा इतना सा एक्सट्रूड करूँगा और लेफ़्ट क्लिक से कंफर्म करूँगा। फिर से मैं आई प्रेस करके इसे इंट्रूड करूँगा और ई प्रेस करके एक्सट्रूड करूँगा और आई प्रेस करके मैं इसे इंट्रूड करूँगा और ई प्रेस करके एक्सट्रूड करूँगा। तो हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें और डिटेल्स ऐड करेंगे। तो हम देख सकते हैं हमारा नेक ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो अब मैं इसमें मज़ीद डिटेल्स ऐड करूँगा। तो मैं फेस सिलेक्शन मोड पे आके ये वाला फेस सेलेक्ट करूँगा और इसे ई प्रेस करके एक्सट्रूड करूँगा, लेकिन हमने ई प्रेस करने के बाद फ़ौरन से एस प्रेस करेंगे और शिफ्ट प्लस एस करके हम एक्स एक्सिस के अलावा बाकी जेड एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम इसे स्केल कर देंगे। तो हमारी एक छोटी सी डिटेल बन के रेडी हो गई है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसमें मज़ीद डिटेल्स ऐड करेंगे। करने के लिए हम इसके ऊपर और नीचे वाले फेसेस को सेलेक्ट करते हैं और साइड वाले फेसेस को भी सिलेक्ट करते हैं और इन्हें हम ई प्रेस करके एक्सट्रूड करेंगे और साथ एस प्रेस करके इसे स्केल भी करेंगे और शिफ्ट प्लस एक्स प्रेस करके हम इन्हें एक्स एक्सिस के अलावा जेड एक्सिस और वाई एक्सिस पे स्केल भी कर देंगे। अब हम टैब प्रेस करके इसके ऑब्जेक्टिव मोड पे चले जाते हैं और तो हम इसमें जाके मॉडिफायर अप्लाई करेंगे। जनरेट पे जाके इस पर बेबल मॉडिफायर अप्लाई करेंगे और सेगमेंट्स को 3 करके अमाउंट को 0.003 करते हैं और अपने मॉडल को सेलेक्ट करके इसको शेड स्मूथ भी कर देंगे। तो हमारा मॉडल कितना अच्छा लग रहा है आप खुद ही देख सकते हो। इसमें कट्स, इसमें एंगल्स कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसमें एक और डिटेल ऐड करेंगे। तो हम ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे और इसके बैक व्यू पे आके स्केल कर देंगे तकरीबन इतना सा और इसको हम जेड एक्सिस पे भी स्केल करेंगे इस पे जेड करके। साइड व्यू पे जाके हम इसे ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर लेंगे, लेकिन ये सब करने से पहले हमने मिरर की क्लिपिंग बटन को टर्न ऑफ कर देना है और हम इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस एन करके इसे रिकैलकुलेट नॉर्मल कर देंगे। हम इसके इंटीरियर पार्ट पे जाके अंदर वाले फेसेस को डिलीट कर देंगे ताकि हमारा मॉडल हेवी ना हो। तो अब हमने इस कॉलर बनाना है। तो हम टैब प्रेस करके इसके एडिट मोड पे चले जाएंगे। जाने के बाद इन वाली वर्टिसेस को हम सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट प्लस डी करके डुप्लिकेट करेंगे। तो डुप्लिकेट करने के बाद इन्हें आगे लेके जाते हैं एक्स एक्सिस पे और लेफ़्ट क्लिक से इसे कंफर्म करेंगे और पी प्रेस करके हम इन्हें एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अब हम इसके ऑब्जेक्ट मोड पे चले जाएंगे। अब हम देख सकते हैं कि एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हम इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करके इनको जी करके ग्रैब करते हैं और यहाँ पे लाके इन्हें कंफर्म करता हूँ लेफ़्ट क्लिक से और इनको एक्सप्रेस करके स्केल करता हूँ तकरीबन इतना सा और लेफ़्ट क्लिक से कंफर्म करने के बाद इसे एक्सट्रूड करता हूँ इसे एक्स एक्सिस पे और यहाँ लाके इसे कंफर्म कर दूँगा। तो इस प्रेस करके मैं इसे स्केल करूँगा, हमें इसका फेस नज़र ना आए। तो हम टैब प्रेस करके इसके ऑब्जेक्टिव मोड पे आ जाते हैं और इसे शेड स्मूथ करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारा मॉडल कितना अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे डिटेल्स की वजह से हमारा मॉडल रियलिस्टिक लगता है। छोटी छोटी डिटेल्स को मिस ना करें आप। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा स्केल करेंगे। हम इसको सेलेक्ट करके इसके एडिट मोड पे चले जाते हैं। तो मैं ये वाले फेसेस को सेलेक्ट करता हूँ, स्केल करूँगा तकरीबन इतना सा और शिफ्ट प्लस एस करके स्केल करेंगे और एक्स एक्सिस पे हम थोड़ा इसको स्केल करेंगे। करने के बाद मैं टैब प्रेस करके इसके ऑब्जेक्टिव मोड पे आ जाऊँगा। तो हमारा मॉडल रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। अब मैं इस वाले मॉडल को सिलेक्ट करके और उसके बाद दूसरे वाले को भी सिलेक्ट करके टैब प्रेस करके इसके इन दोनों के एडिट मोड चला जाऊंगा और इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने एक्सरे मोड ऑन नहीं किया। हम वायर फ्रेम मोड पे चले जाते हैं और इन वाले वर्टिस को सिलेक्ट करके हम इसकी थिकनेस बढ़ा देंगे एक्स एक्सिस की तरफ। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है तो हम इन्हें दोबारा सेलेक्ट करते हैं, वाई फ्रेम मोड को ऑन करते हैं और इससे एक्स एक्सिस के अलोंग शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा मूव कर लेंगे और हम सॉलिड मोड पे चले जाएंगे। तो अभी ठीक है, अभी हमारा मॉडल सही हो गया है।
तो कॉलर बनाएंगे तो बनाने के लिए हमने इसके बॉटम व्यू पे जाना है और इन वाले फेसेस को हमने 6 फेसेस को सेलेक्ट करना है। तो ये 6 फेसेस को हम सेलेक्ट करेंगे और फ्रंट व्यू पे आके हम इन्हें जेड एक्सिस की तरफ एक्सट्रूड कर लेंगे और इतना एक्सट्रूड करके लेफ्ट क्लिक से कंफर्म करेंगे और इसके साइड व्यू पे आते हैं। तो लेकिन यहाँ पे तो गोल है, तो हमें गोल नहीं चाहिए, तो हम एस प्रेस करके जेड प्रेस करके 0 प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। तो हमें नीचे वाले फेसेस नहीं चाहिए, तो हम इन्हें एक्सप्रेस करके डिलीट कर देंगे फेसेस को। तो हमारे कॉलर्स रेडी हो गए। तो इसके बाद हम कॉलर बनाएंगे जिसके ऊपर ये वाले पिलर्स मूव करेंगे, हेड मूव करेगा। तो मैं शिफ्ट प्लस सी करके कर्सर को सेंटर पॉइंट पे सेलेक्ट करता हूँ और हेड में जाके एक सर्कल को ऐड करता हूँ और सर्कल के वर्टिसेस को मैं करता हूँ 32। हमें सर्कल नज़र नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि वो हमारे मॉडल के अंदर। तो मैं जी और जेड प्रेस करके जेड एक्सिस की तरफ मैं मूव करूँगा और एस प्रेस करके इसे स्केल करूँगा तकरीबन इतना सा। अब मैं ऊपर वाले पिलर्स को सेलेक्ट करता हूँ और नीचे वाले को वर्टिसेस को भी सेलेक्ट करता हूँ और टैब प्रेस करके इनके एडिट मोड पे चला जाता हूँ। अब हमने इनको सेंटर में लाने के लिए मैं नीचे वाले वर्टिसेस को ऊपर वाले वर्टिसेस के साथ मैच करूँगा और यहाँ लाके मैं इसे लेफ़्ट क्लिक से कंफर्म कर दूँगा और इसे एक्सप्रेस करके थोड़ा स्केल करूँगा। तो मैं दोबारा अपने वर्टिस मोड पे जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये वाले वर्टिसेस बिल्कुल सेंटर पे आ जाए। तो मैं जी और वाई प्रेस करके इसे वाई एक्सिस की तरफ मूव करूँगा और अपने मॉडल को बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे लाके कंफर्म कर दूँगा। यानी के बाद मैं फ्रंट व्यू पे आता हूँ और अपने मॉडल को देखता हूँ, ये अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इन वाले वर्टिसेस को सेलेक्ट करूँगा और ई प्रेस करके एस प्रेस करके इसे इतना स्केल करूँगा और लेफ़्ट क्लिक से कंफर्म करूँगा। करने के बाद फिर से ई प्रेस करके मैं जेड एक्सिस के अलोंग इसे एक्सट्रूड कर लूँगा और लेफ़्ट क्लिक से इसे कंफर्म करूँगा। मैं आई प्रेस करके इंक्लूड कर लेता हूँ और ई प्रेस करके जेड एक्सिस की तरफ मैं इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ और मैं आई प्रेस करके इसे इंक्लूड कर लूँगा और ई प्रेस करके जेड प्रेस करके मैं जेड एक्सिस के लॉन्ग इसको एक्सट्रूड कर लूँगा और इन वाले वर्टिसेस को मैं एफ करके फिल कर दूँगा। तो मैं इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करता हूँ और ई और जेड प्रेस करके इन वाले वर्टिसेस को जेड एक्सिस की तरफ मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ तकरीबन इतना सा और लेफ़्ट क्लिक से मैं इसे कंफर्म कर दूँगा। मैं थोड़ा स्केल करूँगा तो इन दोनों वर्टिसेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा स्केल करके लेफ़्ट क्लिक से इसे कंफर्म कर दूँगा। तो अगर यहाँ तक आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं टैब प्रेस करके इसके ऑब्जेक्टिव मोड पे जाता हूँ। तो मैं इसको जी प्रेस करके जेड एक्सिस की तरफ थोड़ा मूव कर लूँगा ताकि हमारी कॉलर लंबी ना लगे और मैं इसे शेड स्मूथ कर लेता हूँ। अब हमें एक दूसरी प्लेट चाहिए जिसके ऊपर ये वाली प्लेट मूव करे। तो मैं टैब प्रेस करके इसके एडिट मोड पे चला जाऊंगा और इन वाले वर्टिसेस को सेलेक्ट करता हूँ। करने के बाद शिफ्ट प्लस डी करके डुप्लिकेट कर लूँगा और जेड एक्सिस पे इसको मूव करके नीचे लाके मैं इन्हें लेफ़्ट क्लिक से कंफर्म कर दूँगा। अब हमने इनको एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? हम पी प्रेस करेंगे और सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हम टैब प्रेस करके दोबारा हम इस ऑब्जेक्टिव मोड पे चले जाएंगे। नीचे हमने जो एक सेपरेट पार्ट बनाया था उसको सेलेक्ट करके टैब प्रेस करके हम इसके एडिट मोड पे चले जाएंगे और इन वाले वर्टिसेस को सेलेक्ट करके जी प्रेस करके थोड़ा हम जेड एक्सिस की तरफ मूव कर लेंगे और इनमें थोड़ा स्केल करेंगे ताकि ये थोड़ा बड़ा नज़र आए और ई और जेड प्रेस करके हम इन्हें जेड एक्सिस की तरफ एक्सट्रूड कर लेंगे तकरीबन इतना सा और लेफ़्ट क्लिक से हम इसे कंफर्म कर देंगे। तो नीचे वाला फेस हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो हम फेस सिलेक्शन मोड पे जाके इस वाले फेस को डिलीट कर देंगे। हम टैब प्रेस करके इसके ऑब्जेक्टिव मोड पे आते हैं और इसे शेड स्मूथ कर लेते हैं। तो हमारा कॉलर रेडी हो गए। तो ये देखें आप कितना अच्छा लग रहा है। तो आप स्मॉल डिटेल्स को मिस ना करें, इनकी वजह से हमारा मॉडल अच्छा होता है। हम इसको कंट्रोल्स देंगे, कैसे देंगे? तो मैं ये वाले वर्टिसेस को सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट प्लस डी करके डुप्लिकेट कर लेता हूँ और इन्हें एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर लेता हूँ।
और इन्हें थोड़ा और मूव कर लेता हूँ और इसे इस प्रेस करके स्केल कर देंगे। क्योंकि जब हम इसकी रिगिंग करेंगे तो हमें आसानी होगी रिगिंग करने के लिए, और जब हम इसको रेंडर करेंगे तो ये क्योंकि वर्टिसेस होते हैं ये नज़र नहीं आएंगे। तो हम सेम इसी तरह नीचे वाले कॉलर्स पे भी करेंगे, प्लेट्स पे भी। तो मैं टैब प्रेस करके इसके एडिट मोड पे चला जाऊंगा और ये वाले वर्टिसेस को सेलेक्ट करके Shift+D करके डुप्लिकेट करूंगा और इस प्रेस करके इनको स्केल कर दूंगा। तो हमारा मॉडल का नेक और हेड रेडी हो गए हैं। आप खुद ही देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। तो अब आप इसको सेव कर लें फाइल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बॉडी को बनाना सीखेंगे।